नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही अलग है और बहुत ज़्यादा डरावनी भी है, तो देर नहीं करेंगे और जल्दी से कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो कहानी है एक ऐसे कॉलेज की जो कि डरावना तो नहीं था पहले कभी, लेकिन ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा डरावना था। कौशल गांव में रहता है और उसने इंटर तक की पढ़ाई गांव में ही एक कॉलेज से कर ली थी और गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था, वहाँ से उसने बीएससी किया और उसके बाद उसने एंट्रेंस दिया जिससे एक बीटेक कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। पर एक सबसे बड़ी बात थी कि वो कॉलेज शहर में था और शहर का नामी कॉलेज था, बहुत बड़ा कॉलेज था। तो गांव से वहाँ जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ का रहन सहन, चाल ढाल, बोल चाल, ये सब बहुत अलग था और कौशल को ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। वो सोच रहा था मैं कैसे मैनेज करूँगा सब कुछ, क्योंकि अभी तक तो शहर कभी गया नहीं। लेकिन उनकी फैमिली के और जो मेंबर थे सब ने बोला कि बेटा सब हो जाएगा। और कौशल पढ़ाई में इतना अच्छा था, उसके हमेशा 90 से ऊपर परसेंटेज आते थे। इधर उधर की बातों में उसने कभी ध्यान नहीं दिया, पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था और जिस वजह से गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। तो वो दिन आया जिस दिन उसे कॉलेज जाना था, तो घर के सभी लोग बहुत खुश होकर के उसे अच्छे से विदा करते हैं और वो अपने कॉलेज के पास ही एक हॉस्टल में एक रूम ले लेता है और वहीं अपना सामान शिफ्ट करता है और दूसरे दिन कॉलेज पहुंचता है। जब कॉलेज पहुंचता है तो उसका नेचर था कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब, और ज़्यादा फालतू की इधर उधर बातों पर ध्यान भी नहीं देता था। तो यही सोचते सोचते वो पहुंचा था कॉलेज की ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी है किसी से और फालतू कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि शहर के लड़के हैं, पता नहीं कैसे होंगे। मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे और यही सोचते सोचते कौशल कॉलेज के गेट से अंदर जाता है और सीधे वो अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, कोई उसे बुला रहा है शायद। तो ये पीछे मुड़कर देखता है तो एक भीड़ थी जिसमें से एक लड़का उसे आवाज़ दे रहा था। नाम नहीं पता था पर उसने आवाज़ दी, जूनियर करके बुलाया था। तो कौशल ने इशारा किया और पूछा क्या मुझे बुला रहे हो? तो कहता हाँ हाँ इधर आओ। तो ये जाता है और पूछता है क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे सीनियर सर हैं और ये हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए ये बुला रहे हैं। तो कौशल ने उधर देखा और उनसे बोला सर अभी हमारी क्लास है और मैं क्लास करके फिर उसके बाद अगर आपसे मिलूँ तो कहते अरे क्लास होती रहेगी, पहले तुम यहाँ खड़े रहो। कौशल को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब मजबूरी थी क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं था। तो ये वहीं खड़ा हो जाता है और सुनता रहता है क्योंकि और भी जूनियर्स थे जो वहाँ खड़े हुए थे। तो वो जो सीनियर था वो एक नेता की तरह बोल रहा था। कौशल ने बगल में एक लड़का था, उससे पूछा कि ये कौन है और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तो वो बोलता है ये सीनियर सर हैं हमारे और इनका नाम राजवीर है और इनकी बहुत चलती है पूरे कॉलेज में। तो कहते हैं अच्छा। तो राजवीर सर बोलते हैं ऐसा है, अभी तो आप लोग अपने अपने क्लास में जाओ, उसके बाद रात को 8 बजे के आसपास इसी ग्राउंड में हम लोग मिलेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन होना है और इंटरव्यू होगा। तो कौशल कहता है इंटरव्यू? इंटरव्यू किस चीज़ का? वो तो जॉब के लिए होता है। तो बगल में जो एक लड़का खड़ा था उसने बोला अरे इंटरव्यू का मतलब वो अपना कुछ भी पूछे उछेंगे, हो सकता है कुछ काम के लिए पूछते हों क्योंकि उन्हें पर्सनली काम होते हैं, हो सकता है उसलिए पूछ रहे हों क्योंकि आगे चल के हमें भी उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही क्योंकि वो सीनियर हैं। तो वो इसलिए इंटरव्यू ले रहे होंगे कि हम उनके किसी काम के हैं भी या नहीं। तो कौशल कहता है हमें उससे क्या, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं ना।
तो वो लड़का बोलता है ठीक है, हम पढ़ने तो आए हैं लेकिन अभी हमें यहाँ रहना भी है और पढ़ाई भी आगे करनी है, तो इन सब की हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो कहते ठीक है, अच्छा शाम को मिलते हैं। कौशल कहता है देखो अगर टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। तो राजवीर ये सुन रहा था और उसने बहुत तेज़ी से बोला सबको कंपलसरी आना है और 8 बजे ज़रूर आ जाना है सबको। अब इतना बोलकर राजवीर तो चला जाता है, पर कौशल सोचते सोचते अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा था। क्लास अटेंड करता है, उसके बाद हॉस्टल जाता है, खाना वाना खाता है और इंतज़ार कर रहा था और मन में सोच रहा था कि आखिर शाम को होगा क्या। तभी शाम के नाश्ते का समय होता है, लेकिन वो नाश्ता करने नहीं जाता है। वो सोच रहा था आखिर 8 बजे जाना है, वहाँ क्या होगा, कैसा इंटरव्यू होगा। तो ये अपनी प्रिपरेशन करने लगता है कि मुझे तो हर चीज़ में फ़र्स्ट आना है, तो इसमें भी फ़र्स्ट ही आना है। लेकिन मैं किसी को क्यों साबित करूं, ये क्वेश्चन भी उसके मन में था। ये कोई टीचर नहीं है, ये कोई जॉब नहीं देते हैं किसी कंपनी में, तो इनको क्यों इंटरव्यू दूं। लेकिन फिर भी अब शाम वही 7:30 बज गया था। सभी लड़के रेडी हो रहे थे कि सर के पास जाना है। कौशल भी उठकर खड़ा होता है। अच्छा खासा उसकी पर्सनैलिटी थी, लंबा चौड़ा था, देखने में भी ठीक ठाक था। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिर वो पूछेंगे क्या। यही सोचते सोचते उस ग्राउंड तक पहुंच जाता है। जैसे ही ग्राउंड में पहुंचता है तो देखता है कि भीड़ इकट्ठा थी और सभी लोग वहां खड़े थे, सर का वेट कर रहे थे। करेक्ट 8 बजते ही राजवीर सर आ जाते हैं। अब राजवीर सर एक एक लड़के का इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सबसे पूछ रहे थे। तभी उनके कुछ दोस्त भी थे जो ऐसे ही बातें कर रहे थे और बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैंने सुना है यहाँ पर कुछ भूत प्रेत रहते हैं। तो राजवीर कहता है हाँ रहते तो हैं, पर क्यों पूछा किसी ने। कहते हैं क्यों ना प्रैंक किया जाए। तो जूनियर्स तो सारे दूर खड़े थे, इन लोगों में से किसी ने सुना नहीं, लेकिन वो लोग आपस में इसी मैटर पर कुछ बात कर रहे थे। ये इनके एक ग्रुप के लड़के ने सुन लिया था, तो ये लोग सोचते हैं शायद ये लोग कोई प्रैंक करने वाले हैं हमारे साथ। तो उनमें से राजवीर बोलता है, कहता है ऐसा है आज रात में मुझे कुछ नोट्स चाहिए और जो वो नोट्स बनाकर दे देगा मुझे, तो वो हमेशा के लिए हमारे ग्रुप का मेंबर होगा और उसकी हर एक ज़रूरत हम पूरी करेंगे। उसको हम अच्छे अच्छे नोट्स भी देंगे और उसकी हर एक हेल्प करेंगे, बस वो हमारे नोट्स बना दे। तो सारे लड़के रेडी नहीं होते हैं क्योंकि किसी का मन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने जो शर्त रखी थी कि क्लासरूम जो सबसे पीछे वाला है उसमें रात को अकेले बैठ कर के वो नोट्स बनाने हैं। अब सारे लड़के तो ना बोल देते हैं क्योंकि सभी को डर लग रहा था, क्योंकि वो लास्ट रूम जो था उसमें क्लासेस नहीं लगती थी। एक समय था जब वहाँ लगती थी क्लासेस, लेकिन 1-2 सालों से वो रूम बंद था। हाँ चेयर वगैरह तो वैसे ही पड़ी हैं, लेकिन वहाँ कोई आता जाता नहीं था। तो कौशल बोलता है कि सर मैं ये कर सकता हूँ और अगर आपकी परमिशन तो हो तो मैं करूँगा। तो राजवीर कौशल को देखता है और बोलता है क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता है। तो कौशल कहता है किस बात का डर। तो कहते हैं कि अरे भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें तुम्हें डराती नहीं है। कहता है सर मैं गांव में रहा हूँ, हाँ ये बात अलग है कि मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। बाकी लड़के उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वो ठीक नहीं है वहाँ उस रूम में जाना। लेकिन कौशल कहता है कि अगर मुझे ये चीज़ आती है, मैं नोट्स अच्छे से बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इनकी हेल्प करूँ। पढ़ाई लिखाई के मामले में तो मैं कभी ना नहीं कर सकता हूँ, हाँ और अगर कोई बात होती तो मैं ना कर देता। तो फिर डन हो जाता है और बोलते हैं आज रात को ही 12 बजे के आसपास तुम वहाँ पहुँच जाना और तब तक कितने घंटे में कर लोगे काम। तो वो बताता है सर 2 घंटे में हो जाएगा। तो कहते हैं ठीक है, फिर 2-2:30 बजे के आसपास हम लोग आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। कहता ठीक है। अब 12 बजे के आसपास उसे कुछ फाइल्स और पेन कॉपी ये सारी चीज़ें दे देते हैं और उसे रूम के अंदर भेज देते हैं। अब रूम के अंदर वो चला जाता है
कौशल रूम में अकेला था, सबसे आगे वाली डेस्क में बैठे हुए काम कर रहा था। उसने सोचा कि बाहर ये लोग होंगे और मस्ती कर रहे होंगे, और बाहर सिक्योरिटी गार्ड तो है ही, कोई डरने वाली बात नहीं है। और यही सोच करके वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहा था कि जल्दी से काम कर लेते हैं। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है बाहर से उसे किसी ने आवाज़ दी है। तो एक बार वो बोलता है, हाँ कौन है। तो उसके बाद कोई बोलता नहीं है। दोबारा फिर से आवाज़ आती है, कोई बुलाता है, कौशल कौशल। कौशल सुनता है और फिर उठकर खड़ा होता है, दरवाज़ा खोलता है, बाहर देखता है, बाहर कोई नहीं था। तभी उसके जो पेजेस फाइल रखे थे वो डेस्क से नीचे गिर जाती है, और ये दौड़ कर जाता है और देखता है कि फ़ैन तो ऑफ है, तो फिर ये गिर कैसे गया। ये सोच करके कौशल थोड़ा सा परेशान होता है। अब सारे कागज़ मिल गए थे एक ही में, तो वो फिर से सब सेट करने लगता है और लिखना शुरू कर देता है। जब लिख ही रहा था तभी उसे ऐसा महसूस होता है पीछे वाली किसी ने डेस्क खिसकाई है, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठने के लिए खिसकाता है, बिल्कुल वैसे ही किसी ने खिसकाई है और बैठने की आवाज़ आई। तो ये पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई नहीं था। और अब इसे हल्का सा डर लग रहा था, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था इसका ऐसा कि अकेले इतने बड़े कॉलेज में वो अकेला ही था बिल्कुल। तभी उसे अचानक से लगता है कि जो आगे कुर्सी रखी हुई थी उसमें इतना जाला था, मकड़ी के जाले इतने बड़े बड़े थे, लगे हुए थे। डेस्क भी इतनी गंदी थी, धूल उड़ रही थी। अचानक से वो कुर्सी हिलने लगती है। ये देख रहा, एकटक देख रहा है उसको, और अचानक से वो कुर्सी गिर जाती है नीचे। अब ये सोच रहा है कि यहाँ ना तो हवा चल रही है, ना तो कोई है। फिर अचानक से ये कुर्सी कैसे गिर गई। तभी अचानक से उसे दिखाई पड़ता है पीछे क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हैं और सारे डेस्क पीट रहे हैं, जैसे कि बच्चे नॉर्मली करते हैं कि जब क्लास में सर नहीं होते हैं तो डेस्क पीटने लगते हैं या गेम्स खेलते हैं, कुछ ऐसे ही शोर सुनाई दे रहा था। कौशल ये सब देख रहा था चारों तरफ घूम घूम के। उसने सोचा ये सब कैसे हो सकता है, मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था। अब ये उठकर खड़ा होता है, अपनी फाइलें समेटता है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जबकि अंदर से ही बंद था। ये कुंडी खोलता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसे लगा शायद किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। ये आवाज़ देता है लेकिन शायद कोई बाहर था ही नहीं, कोई कौशल की आवाज़ नहीं सुन रहा था। कौशल इतना घबरा रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे गर्मी की वजह से, बल जबकि बाहर गर्मी नहीं थी, सर्दी का मौसम था। फिर भी अब ये करता भी तो क्या करता। और जब इसकी निगाहें पड़ती हैं, जो लड़के वहाँ बैठे थे वो सारे इतने भयानक दिख रहे थे। किसी के चेहरा इतना बड़ा दिख रहा था, किसी की आंखें निकली हुई थी, कोई इतना जला हुआ दिख रहा था, सब काले काले दिख रहे थे, बहुत भयानक दिख रहे थे। अचानक से सब हंसने लगते हैं इतनी तेज़ी से। ये देख कर के कौशल बहुत डर जाता है। दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। अचानक से देखता है कि एकदम सन्नाटा हो गया रूम में। पीछे मुड़कर देखता है कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। कौशल को समझ में आ गया था ये कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है। अब कौशल दरवाज़ा पीटे जा रहा था लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। तभी अचानक से वो जो भीड़ थी वो कौशल की तरफ आते हुए अचानक से दिखती है। कौशल डर जाता है। तभी कौशल देखता है कि बगल में एक खिड़की है, वो टूटी हुई थी और खुली हुई थी। तो ये दौड़ करके उस खिड़की से बाहर कूद जाता है। जैसे ही बाहर कूदता है, पीछे पलट कर देखता है तो देखता है वहाँ से ढेर सारे बच्चे हैं जो झांक रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और वहाँ से झांक रहे थे और चिल्ला रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये देख कर के कौशल बहुत डर गया था, और जब वो कूदा था तो पीछे झाड़ियाँ थीं, झाड़ियों में कूदा था, जिससे उसके हाथ पैरों में बहुत खरोंच लग गई थी। तो वो वहाँ से उठता है और अंधेरे में ही भागते हुए वो मेन गेट की तरफ जाता है। जब मेन गेट की तरफ जाता है तो देखता है वहाँ पर सारे जूनियर्स और वो जो सर थे, राजवीर सर, वो भी वहाँ खड़े हुए थे। वो कौशल को पीछे से आता हुआ देख करके एकदम से चीखने लगते हैं, क्या हुआ कौशल, वहाँ से क्यों आ रहे हो तुम, क्या बात हो गई।
लेकिन कौशल इतना डरा हुआ था कि वो वहीं बैठ जाता है और बैठे बैठे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा था, इतना घबराया हुआ था। तभी एक लड़का पानी लेकर आता है, उसे पानी देता है। तो वो लोग पूछते हैं आखिर क्या हुआ है, तो कौशल कहता है वो रूम भूतिया है, मैं उस रूम में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ। वहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स कहाँ से आ गए, और जबकि दरवाज़ा बंद था। तो राजवीर कहता है मैंने तो पहले ही बोला था तुमसे कि तुम उस रूम में नहीं रुक सकते, लेकिन तुम ही ने बोला था ना ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। तो जूनियर्स भी सारे बोलने लगे कि हमें भी डर लग रहा था, क्योंकि हमने भी सुना था कि उस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सालों पहले उस रूम में आग लग गई थी जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स मारे गए थे। तो इसलिए वो तभी से रूम बंद है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है। कौशल इतना ज़्यादा डरा हुआ था जिस वजह से वो अपने रूम में जाता है और आराम करने लगता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, कम से कम 1 हफ्ते तक वो कॉलेज नहीं जा पाया था। उसके मम्मी पापा गांव से आए और उन्होंने कुछ पूजा पाठ करवाया था, उसके बाद ही कौशल ठीक हुआ था। और तब से राजवीर और उसके जो जूनियर्स थे वो सारे उसके अच्छे दोस्त बन गए थे, और अब उसे कोई परेशान नहीं करता था। और ये भी अब सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन कौशल ये एक्सपीरियंस अपना ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावना था। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और मिलेंगी आपको। और हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू।